आई एम सो ग्लैड कि आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स एज पर स्क्रिप्चर्स। यस, वैसे तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, लेकिन जिस तरह से भगवत गीता में इसको एक्सप्लेन किया गया है इन सांख्य योग, इट इज सो मेस्मराइजिंग एंड इट्स सो एनलाइटनिंग। क्योंकि हमको ऐसा ही लगता है कि जितने भी आजकल का टाइम एंड एरा ऐसा है समहाउ कि हमको लगता है कि जितने भी चीज हमारे आसपास है वो वी ऑल शुड अचीव। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज जो हम चीजें देखते हैं और जो पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसमें गिल्ट है। बट नाउ लेट मी हेल्प यू विथ दिस। टुडेज एपिसोड वी आर गोइंग टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, all the materialistic achievements and all other opulences, how we should have and how to achieve them and how to preserve them for generations. You will be surprised to know कि Vedic scriptures, especially all the 4 Vedas and Rigved से लेके सारी चीजें हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में, मॉर्टल वर्ल्ड में कैसे रहना है और इवन मटेरियलिस्टिक गोल्स हमें कैसे फुलफिल करना है, उसकी प्रोसेस दिखाई गई है। सो दोज हु हैव सम गिल्ट्स एंड हैव दिस मिसकॉन्सेप्शन कि हम अगर सात्विक है, स्पिरिचुअल है, तो दैट मीन्स वी हैव टू गिव अप अवर वेल्थ, तो प्लीज एक बार अपने स्क्रिप्चर्स में पढ़े और या फिर ऐसे लोगों को सुने जिसने ये एक्चुअल में पढ़ा है, ऋग्वेद पढ़ा है या फिर और सारे वेद पढ़े हैं, और जिसमें ये समझा है कि यस, फाइनल गोल तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है, लेकिन उसके पहले ये एक सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ मैनुअल है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे किसी मशीनरी को साथ में हमें कुछ ना कुछ मैनुअल मिलता है हाउ टू ऑपरेट दिस, उसी तरह से ऑल अवर वेदास आर नथिंग बट अ मैनुअल टू लिव दिस लाइफ वेरी फ्रूटफुली, having all the materialistic goal but having an eye on self realization towards the end of the life. So friends, please be rest assured कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, महाभारत, रामायण, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं हमारी वेल्थ के बारे में, उसको एक्यूमुलेट कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है और उसको एंजॉय कैसे करना है, वो डेफिनेटली बताया गया है। Your question is valid. हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से yes, lot of importance is given to the relationship to preserving the nature, preserving the animal. So हमारे यहाँ पहले wealth लैंड में या फिर एनिमल्स में या फिर वो स्टोन्स में होती थी। आपको तो पता ही है सामंतक मणि जो भगवान कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर इन टुडेज रिसेंट हिस्ट्री कोहिनूर हीरा जो आजकल इंग्लैंड में कहीं और है। ये जितनी भी वेल्थ है वो एनिमल्स, स्टोन्स, लैंड्स या फिर बाकी सारी जो चीजें हैं, धन धान जिसको कहते हैं, उसके फॉर्म में वो वेल्थ गिनी गई है। नाउ कंपेयर दैट विथ टुडेज सिनेरियो, रियली डिफरेंट, इजंट इट? हमारे तो बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में वेल्थ को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है एंड यू विल बी सरप्राइज। भगवत गीता जो हम आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, मैनेजमेंट स्कूल्स ने पढ़ाने को और पढ़ने को चालू किया है, उसमें सांख्य योग जो हमारे मटेरियलिस्ट वर्ल्ड को ठीक से डिस्क्राइब करता है। क्योंकि कृष्ण मानते हैं कि जिस चीज को छोड़ना है उसको समझना तो चाहिए। अगर हमारा गोल उस मटेरियलिस्टिक जगह को या फिर उस वर्ल्ड को छोड़ना है तो उसको समझना तो पड़ेगा और उसको ठीक से जीना भी पड़ेगा। सो सांख्य योग रियली क्लियरली डिस्क्राइब्स द होल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, डिजायर्स एंड हाउ टू अचीव इट ऑल्सो। उसके अलावा हमारे पुराणों में अष्टलक्ष्मी यानी 8 टाइप की लक्ष्मी डिस्क्राइब की गई है, जहां पे गृह लक्ष्मी यानी आपकी वाइफ से लेके ऑल टाइप ऑफ अदर वेल्थ्स आर डिस्क्राइब्ड। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसमें यह भी कहा गया है कि आपका पैसा अगर किसी लॉयर, किसी डॉक्टर या किसी डिस्प्यूट में या फिर किसी से चोरी होता है, दैट मीन्स दैट वेल्थ यू हैव एक्यूमुलेटेड बाय रॉन्ग मीन्स। इजंट इट सो ब्यूटिफुल कि इतना क्लियर कट मैसेज कि अगर आपने गलत तरीके से कमाया है तो फिर वो डेफिनेटली गलत जगह पर ही जाएगा। वैसे तो सतपथ ब्राह्मण में लैंड
को सबसे बड़ा वेल्थ कहा गया है, विच आई ऑल्सो फाइंड इट वेरी लॉजिकल, क्योंकि वो दिखता है. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि आजकल की जो चीजें हैं हम उसको वेल्थ क्यों नहीं कह सकते. महाभारत के भीष्म पर्व में भीष्म पितामह जब बाण शैया पे लेटे थे, तब उन्होंने जो ज्ञान दिया था उसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि अगर आपने गलत तरीके से अगर कोई वेल्थ या फिर कुछ जमा किया है किसी से चोरी करके, तो उसका ये परिणाम होगा. और ये आपको एक लाइफ नहीं, आगे कितनी लाइफ्स तक आपको उसे भुगतना पड़ेगा. सो इजंट इट वेरी ब्यूटीफुल. महाभारत जो ऐसा स्क्रिप्चर है जिसमें हजारों स्टोरीज है, हजारों कैरेक्टर्स है, हजारों अकरेंसेस है, इवेंट्स है, जो हमारी प्लेटोनिक कंडीशन या फिर एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन या फिर कितने भी चीजें दिख लो जो आज के मॉडर्न साइंस में है, वो हमें महाभारत से मिलती है. तो उसमें भी वेल्थ को इसी तरह से डिस्क्राइब किया गया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ किंग, क्योंकि वो युधिष्ठिर को कहना चाहते थे कि आपको किस तरह से अपना राज्य चलाना है. और उसमें राज्य चलाने के लिए ऑफ कोर्स वेल्थ इज द फर्स्ट थिंग. और किसी राजा को या फिर इन टुडेज टर्म अगर कहते हैं किसी कंपनी को अपना एक्सपांशन करना है, तो उसे गलत नहीं कहा गया. इफ somebody is ambitious to become a चक्रवर्ती राजा like युधिष्ठिर, the way he wanted to be and the way he had become once before महाभारत war, तो उसे गलत नहीं कहा गया, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट डिस्टर्बिंग दी इकोनॉमी ऑफ द सोसाइटी और इकोनॉमी ऑफ दैट किंगडम जिसने उनको एक्वायर किया है. सिमिलरली अगर आज की टाइम पे देखने जाएं, कॉर्पोरेट्स अगर वो ऐसे लोगों को जो छोटे वेंडर्स है, छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स है, अगर उसको डिस्टर्ब किए बिना अचीव करते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. एंड यस, दिस इज अ रीजन आई वांट टू डू दिस वीडियो, बिकॉज आई वांट इवन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड टू लर्न फ्रॉम आवर स्क्रिप्चर्स. दूसरा, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. ये 4 जो स्टेजेस है लाइफ के, और ये 4 जो टाइप ऑफ वर्क है, तो उसमें धर्म विच इज राइटियसनेस, नॉट रिलीजन, वो सबसे पहले आता है. बिकॉज वॉट एवर यू डू, उसमें अगर आपने वो डिसिप्लिन और वो सेल्फ कंट्रोल नहीं रखा, तो बाकी के 3 स्टेज डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाएगा. उसके बाद इमीडिएटली आता है अर्थ, विच मीन्स अर्निंग एंड एक्यूमुलेटिंग वेल्थ. ये हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. उसके बाद काम आता है, विच मीन्स फुलफिलिंग योर डिजायर. Why not? We all are human beings. We all are born with all kind of emotions, desires, aspirations. So why not? So yes, lot of importance is given even in those stages. वैसे मैंने जैसे कहा कि कोई भी काम विदाउट धर्म के बगैर नहीं हो सकता, वैसे ही अर्थ जो है विच मीन्स एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, जहां पे अगर आपने शॉर्टकट यूज किए हैं, सम रॉन्ग डूइंग्स किया है, किसी को चीट करके किया है, तो वो आपका अर्थ आपको डेफिनेटली बहुत परेशान करेगा. मे बी नॉट इन द यंग एज बट इन द लेटर एज. आप प्लीज ऑब्जर्व करिए आपके आसपास, अगर किसी की डेथ बहुत पेनफुल है, तो देर आर सम संचित कर्मा और एक्यूमुलेटेड कर्मा ऑफ दैट लाइफ एंड ऑल्सो द प्रीवियस लाइफ, जिनकी वजह से उनको बहुत पेनफुल डेथ मिली है. और किसी को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिनको बहुत इजीली उनकी एग्जिट हो जाती है विदाउट हैविंग एनी पेन. लाइक आई नो पीपल अराउंड इन माई फैमिली हु जस्ट पास्ड अवे पीसफुली इन देयर स्लीप. सो ये सारी चीज है वो हमारे थियोरी ऑफ कर्मा और हमारी जो कार्मिक जर्नी है उसमें बहुत एक्यूटली, मतलब बहुत स्ट्रांगली उसे अफेक्ट करता है. So let me give you some example when we talk about the modern concept and modern wealth. Let's see. पहले तो हमारी करेंसी देख लो, वो वैसे तो कागज है, isn't it? Secondly, आप देख लो शेयर्स, वो अगेन कागज है. किसी और कंपनी ने अगर कुछ अच्छा किया तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा. थर्ड आता है आजकल फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज, नॉट लैंड्स, लेकिन अगेन वो भी एक शेयर्ड है, क्योंकि उस बिल्डिंग का जो भाग है आपका 1 या 2 फ्लैट हो सकता है, नॉट द होल बिल्डिंग. सो यू आर स्टिल नॉट होल्डिंग द लैंड. उसके बाद आता है ऑल काइंड्स ऑफ गैजेट्स,
गैजेट्स दे डेप्रिशिएट, इजंट इट? हमारी कार की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है. इट्स नॉट विंटेज कार लाइक फॉर एवरीवन कि उसकी वैल्यू बढ़ती रहेंगी. उसके बाद आते हैं वॉचेस एंड अदर ब्रांडेड स्टफ. तो फ्रैंकली लेदर होता है. आपने बैग ली है, आपने पैसा उस ब्रांड का, उस नाम का दिया है, नहीं कि उस चीज का. सो अगेन उसकी वेल्थ आप और उसकी कॉस्टिंग या फिर उसकी वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? इट्स अगेन अ क्वेश्चन मार्क, इजंट इट? आजकल के टाइम पे तो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो रियल में दिखते भी नहीं है, और फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपके लिए वो वेल्थ या पैसा लेके आते हैं. सम मनी इट्स ब्रिंगिंग. बट फ्रैंकली ये भी तो एक वर्चुअल है, दिखता तो नहीं है, फील नहीं होता है. Somewhere it gives you some sort of mental and emotional satisfaction कि you have so many people following you. लेकिन again it's not in solid form. So ये जो डेफिनेशन है मॉडर्न वेल्थ की और ट्रेडिशनल और एंशियंट और वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से या फिर हमारे एंसेस्टरल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, तो उसमें जो ये डिफरेंस है, दैट इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग अप टू यू, बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि रियल वेल्थ कहीं और है. अगर आपके पास उतने जवेर, उतने डायमंड्स, ऑल काइंड ऑफ अदर स्टोन्स या फिर गोल्ड या फिर लैंड, और ऑफ कोर्स देन उसके बाद आपकी रेपुटेशन, गुडविल, ये सारी चीज नहीं है, तो ये अभी के जो मॉडर्न है वो शायद टेम्पररी होगी. लेकिन वो वेल्थ आप अपने जनरेशन को आगे जाके भी दे सकते हो. कैन यू गिव योर मोबाइल टू योर ग्रैंड चिल्ड्रन? ऑब्वियसली नॉट, इजंट इट? इट इज नॉट सो डिफिकल्ट. हमने उसको डिफिकल्ट बना दिया है. ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक्चुअल वेल्थ क्या है. द वे आई हैव डिस्क्राइब्ड, इंक्लूड दोज थिंग्स इनटू योर लाइफ जो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को दे सकते हो, विरासत में दे सकते हो. वो सारी चीज एक्चुअल वेल्थ है. यस, उसके अलावा फैमिली, क्योंकि आजकल तो लोगों को बच्चे नहीं चाहिए, एक और चाहिए तो सिर्फ एक चाहिए. आपने अगर बनाया भी है, यू हैव लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो एंजॉय करने वाला नहीं है. आप किसी को देख के खुश नहीं हो रहे हो, आपके पास अपने ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है खेलने के लिए, कूदने के लिए, वो एंजॉय करने के लिए, तो उस वेल्थ का भी तो कोई मतलब ही नहीं है ना. तो प्लीज समझिए कि हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जिस तरह से इस दुनिया में आए हैं उसी तरह से हमें इस संसार को आगे बढ़ाना है. वी मस्ट हैव मोर देन 2 kids. वी मस्ट एंश्योर कि हम उसको गुड एजुकेशन दे, हमें अपने उसकी वैल्यूज दे, उनको भी हम अपने कल्चरल हायरार्की जो है या फिर हमारी जो परंपराएं हैं वो हम उसको निभाना सिखाए. सो दैट इज ऑल्सो द रियल वेल्थ. दान के बारे में लोग कहते हैं इन टुडेज टाइम चैरिटी इज completely taken some other form. Charity has become more about sympathizing with people, making them feel आप बहुत बिचारे हो, and then you are trying to give them. जबकि हमारे यहाँ पे दान का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक हाथ से दान हुआ है तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए. That kind of concept we have. And then we believe that at least 10% of our income should have been given to others. So if you have accumulated a good amount of wealth, अगर लेकिन आपने उसको शेयर नहीं किया, तो वही वेल्थ आपको, वही धन आपको आगे चल के परेशान कर सकता है. एंड दैट इज द रीजन इट इज बिलीव कि दान ऐसा होना चाहिए जो सही टाइम पे, सही जगह पे, सही लोगों के लिए, सही काम के लिए यूज किया गया हो. नहीं तो उसका फल भी नहीं मिलता और वो वेस्ट हो जाता है. सो हमारे स्क्रिप्चर्स में जिस तरह से दान को एक्सप्लेन किया गया है, आप उस तरह से अपनी वेल्थ को शेयर करें लोगों के साथ. इन टुडेज टाइम इट हैज बिकम मोर अबाउट sympathy, making people feel that they need you and you make them feel कि आपने एहसान किया है उस पे. That is not the right attitude, and that is the reason all sorts of these clubs जिसमें आधे पैसे तो आपकी पार्टियों में चले जाते हैं. I don't believe. When you want to donate something, do it with your own hands. Let that get used by them in front of you, and you keep a track कि वो पैसा सही जगह पे गया है कि नहीं. That is the best and the most beautiful way of donating. I really feel we are a growing economy, we are a new India, we are the largest democracy, largest in population, largest in having young population, most stable economy as per today's
डेटा एंड द मोस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हमें तो अब टाइम है कि हमारे बच्चों को वेल्थ का मतलब समझाए, काम का मतलब समझाए। यू कांट एक्यूमुलेट वेल्थ जस्ट बिकॉज योर फादर वॉज रिच, यू कांट एक्यूमुलेट इट जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट सम ग्रेट आइडियाज बट यू डोंट वांट टू वर्क एट इट। सो काम मतलब काम करना, उसके साथ वेल्थ का जो कनेक्शन है ये हमारे नए जनरेशन को समझने की जरूरत है। Somehow today's generation is going haywire. They think Monday to Friday काम करो और बाकी के 3 दिन या 2.5 days आप life enjoy करो. It doesn't work that way. When you want to accumulate wealth for generations and ensure that that wealth is actually helping you and making your life better, then you will have to work at it. तो अभी के टाइम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे स्क्रिप्चर्स जैसे रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है या फिर बाकी सारे पुराण है जिसमें सारे चीजें एक्सप्लेन की गई है, उससे हम मैनेजमेंट कोर्सेज में लेके आए, क्योंकि वहां से हमको ये नॉलेज मिलेगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगी एक्चुअली कि क्यों हमको पुरुषार्थ यानी काम क्यों करना चाहिए। सो अगर हमने अपने नॉलेज को ठीक से एक्यूमुलेट नहीं किया, ठीक से अपने बच्चों को नहीं सिखाया, देन विल बिकम लाइक वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है जिसमें ये कहा गया है कि आप कुछ भी करके पैसा कमाओ एंड देन यू एंजॉय योर लाइफ डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंड ओनिंग लाइक यॉट्स एंड islands and other things which has no meaning if there are no families or there is no good health or you have damaged health of people and accumulated some wealth. So उस concept जो है उस तरफ अगर हमको नहीं जाना है तो हमारे लिए best source of information, inspiration and also motivation comes from our scriptures. So please आप भी as an audience put an effort कि आप अपने बच्चों को कुछ तो भी स्क्रिप्चर्स से लेके अपने वेल्थ की जो डेफिनेशन है उसको समझाएं। मोक्ष यानी क्या है? व्हाट इज मोक्ष? आई थिंक इट्स जस्ट अ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। और ये हमारे हर एक स्क्रिप्चर्स में है और हर एक इंडियन फिलोसॉफीज यानी जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म में अच्छा खासा डिस्क्राइब किया हुआ है। सो देयर इज नो डाउट कि वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन वेयर we don't want to come to this life in physical form and do the same thing again and again. Our idea of moksha is that we don't have to come to this life and we live in different lokas from where we don't get birth again. लेकिन अगर आप इस लाइफ में है, इस दुनिया में है और आप ये समझते हैं कि मैं कुछ काम नहीं करूं और साधु हो जाओ, बट क्योंकि साधु होना इज एक्चुअली नॉन मटेरियलिस्टिक वर्क। हाँ, क्योंकि साधु बन के भी आपको अपनी बॉडी को तो चलाना है, तो थोड़ा बहुत तो आप फिर भी कर रहे, आपको वही एयर ब्रीथ करना है, आपको वाटर वही चाहिए। आप जंगल में जाके कंप्लीटली विदाउट वाटर फूड तो रहने वाले नहीं है, तो वो एरा तो चला गया है। तो इस एरा में हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो अगर मोक्ष की आपको चाह है, विच इज गुड, तो भी आपको अपने आप को सस्टेन करने के लिए भी थोड़ी बहुत वेल्थ या थोड़ी बहुत फंड्स कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एंड कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता में एक्सप्लेन किया है कि काम तो सबको करना पड़ेगा। डजंट मैटर कि आप किसके लिए कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो, आप कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेट गोल आपके दिमाग में होना चाहिए कि यस, मुझे इस लाइफ से, इस लाइफ साइकिल से लिबरेट होना है। लेकिन वो मोक्ष पाने के लिए भी पुरुषार्थ तो है ही है। So my last point of this podcast is, first, there is nothing wrong if you earn money in your life in a righteous way without cheating, fooling or doing all sorts of other things. Nothing wrong. Second, there is nothing wrong if you want to enjoy things and fulfill your desires. The only thing is, place your desire in the things which doesn't affect your health, mental health, physical body, relationship and even surroundings या फिर environment, like eating non-vegetarian food या intoxication या vaping आजकल जो चल रहा है। Third, हमारा final goal is definitely self realization है या मोक्ष है, लेकिन उस तरफ जाते हुए हमको जो भी करना पड़ता है, we have to do it without having any guilt. So no guilt in making money, spending money and distributing it. Fourth, हमारी वेल्थ ऐसी हो जो हम आगे के जनरेशन के साथ शेयर कर सके, तो आपका जो एफर्ट है एक लाइफ का
वो एटलीस्ट आगे 2-3 जनरेशन को काम आएगा। एंड लास्ट मैसेज, हमारे स्क्रिप्चर्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, उसको समझे, उसको सिखाए अपने बच्चों को, एंड साथ में आप भी उसको स्टडी करें। Thank you so much, and I'm so glad that today I'm able to explain the real concept of wealth in this podcast.